बहुत समय पहले, जब धरती पर सत्य, धर्म और न्याय का युग था, उज्जैनी नगरी अपनी समृद्धि और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी। इस नगर पर शासन करते थे राजा विक्रमार्क, जिनकी बुद्धिमत्ता, वीरता और न्यायप्रियता की मिसालें दूर दूर तक दी जाती थी। उनका दरबार ज्ञान और साहस का केंद्र था। कवियों की वाणी वहां गूंजती थी, पंडितों के श्लोकों से आकाश भर जाता था और वीर सैनिकों की तलवारें सूर्य की किरणों सी चमकती थी। विक्रमार्क न केवल एक राजा थे, वे एक धर्मात्मा पुरुष भी थे। उनका कहना था, राज्य तब तक फलता फूलता है जब तक राजा का हृदय प्रजा के लिए धड़कता है। एक दिन जब सूर्य ढल चुका था और दरबार समाप्त हो चुका था, राजमहल के द्वार पर एक वृद्ध साधु प्रकट हुआ। उनके शरीर पर केवल गेरुए वस्त्र थे, केश जटाओं में बंधे थे और नेत्रों में एक अनोखी ज्योति थी। महल के प्रहरी घबरा गए। कौन हो तुम? रात के इस समय यहां क्या करने आए हो? साधु ने शांत स्वर में कहा, मुझे राजा विक्रमार्क से मिलना है। मेरा उनसे पुराना नाता है, युगों पुराना। प्रहरियों ने राजा को सूचना दी। विक्रमार्क तुरंत उठ खड़े हुए और बोले, संत जन का आगमन शुभ संकेत होता है, उन्हें आदर सहित भीतर लाओ। साधु दरबार में आए। राजा ने विनम्रता से चरण छुए। साधु बोले, राजन, मैंने सुना है कि तुम धर्म के मार्ग पर अडिग रहते हो और अन्याय सहन नहीं करते। राजा ने उत्तर दिया, यदि राजा सत्य से डगमगाए तो प्रजा किससे आशा रखेगी? भगवन। साधु मुस्कुराए। अच्छा कहा राजन, पर क्या तुम उस सत्य की भी परीक्षा दोगे जहां तुम्हारा जीवन और राज्य दोनों दांव पर लग जाए? राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि सत्य की रक्षा के लिए मेरा प्राण भी देना पड़े तो वो सौभाग्य होगा। साधु की आंखों में तेज चमक उठा। उन्होंने कहा, तो सुनो, मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आया हूं, पर यह रहस्य केवल उन्हें ज्ञात होता है जो भय को जीत लेते हैं। साधु ने आगे कहा, आज से 3 दिन बाद पूर्णिमा की रात को जब घड़ी 12 बजाएगी, तुम्हें अकेले उस पुराने श्मशान में आना होगा जो नगर के दक्षिणी छोर पर है। वहां मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। यदि तुमने भय पर विजय पाली तो तुम्हें एक दिव्य वरदान प्राप्त होगा जो किसी भी राजा को नहीं मिला। पूरा दरबार सन्न रह गया। मंत्री बोले, महाराज, ये कोई साधारण परीक्षा नहीं लगती। श्मशान में जाना अपशकुन है, पर राजा शांत रहे। जिसे सत्य पर विश्वास हो उसे अंधकार का भय नहीं होता। 3 दिन बीत गए। पूर्णिमा की रात आई। चांद आकाश में चमक रहा था, पर नगर के दक्षिण में घना अंधकार पसरा था। रात का पहरा बजा 12। राजा विक्रमार्क ने कवच पहना, पर हथियार केवल एक तलवार और दीपक साथ लिया। उन्होंने घोड़ा नहीं लिया, अकेले पैदल चल पड़े। रास्ते में सन्नाटा था, बस झिंगुरों की आवाज और दूर कहीं भूतल की लपटें। हवा में अजीब सी ठंडक थी। श्मशान में कदम रखते ही चारों ओर जली चिताओं की राख बिखरी थी। आसमान में काले बादल उमड़ रहे थे। तभी अचानक हवा का एक झोंका आया और दीपक बुझ गया। राजा रुके और बोले, यदि ये परीक्षा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तभी दूर पीपल के नीचे वही साधु ध्यानस्थ दिखाई दिए। राजा ने प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोली। राजन, तुम आए, ये तुम्हारे साहस का प्रमाण है, पर ध्यान रखना, अब जो होगा वो तुम्हारे मन और आत्मा की परीक्षा है। एक प्रेतराज आएगा जो तुम्हारे भीतर छिपे लोभ, भय और अभिमान को परखेगा। यदि तुम किसी भी क्षण डगमगाए तो तुम्हारी आत्मा इस श्मशान में भटकती रह जाएगी। राजा शांत थे। सत्य की राह कठिन हो सकती है, पर अधूरी नहीं। साधु मुस्कुराए। अच्छा, तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ता हूं। जो कुछ भी होगा उसका सामना स्वयं करना। इतना कहकर साधु गायब हो गए। अचानक चारों ओर बिजली कौंधी। हवा कांपने लगी। जमीन फटी और राख के ढेर से एक भयंकर आकृति निकली। उसकी आंखें लाल, शरीर नीला और दांत तलवार जैसे तेज थे। वो बोला,
राजा विक्रम, तुम इस मृत भूमि में आए क्यों? क्या अमरता चाहते हो? क्या राज्य का विस्तार चाहते हो? राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं केवल सत्य की तलाश में आया हूं। प्रेतराज हंसा, तो फिर 3 प्रश्नों का उत्तर दो। एक भी गलत हुआ तो तुम्हारी आत्मा यही कैद हो जाएगी। पहला प्रश्न, राजा, क्या बड़ा है, धर्म या प्रेम? राजा बोले, प्रेम बिना धर्म अधूरा है और धर्म बिना प्रेम निष्ठुर। परंतु जब दोनों में टकराव हो तो धर्म ही मार्ग दिखाता है। प्रेतराज ने कहा, सही कहा। दूसरा प्रश्न, राजा, यदि तुम्हें एक ऐसा वरदान मिले जिससे तुम सदा जीवित रहो पर तुम्हारे राज्य की जनता निर्धन और दुखी हो जाए, क्या तुम स्वीकार करोगे? राजा ने उत्तर दिया, राजा की अमरता का अर्थ तभी है जब उसकी प्रजा सुखी हो। मैं वो जीवन नहीं चाहता जो दूसरों के आंसुओं से सना हो। प्रेतराज के नेत्रों में अब क्रोध नहीं, आदर था। तीसरा प्रश्न, राजा, सत्य क्या है? राजा ने कहा, जो काल, भय और स्वार्थ से अछूता हो वही सत्य है। जो हर परिस्थिति में स्थिर रहे वही ईश्वर का अंश है। प्रेतराज मौन हो गया। धीरे धीरे उसकी आकृति धुएं में विलीन होने लगी। अष्टम अध्याय, वरदान का रहस्य। तभी साधु पुनः प्रकट हुए। उन्होंने राजा के चरण छुए और बोले, राजन, तुमने भय और लोभ दोनों को जीत लिया। अब सुनो, ये वरदान किसी सोने हीरे का नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। राजा ने झुककर कहा, आज्ञा दीजिए भगवान। साधु बोले, आज से तुम्हें यह वरदान प्राप्त होता है जब तक तुम्हारे हृदय में न्याय रहेगा। जब तक तुम सत्य और करुणा से राज्य करोगे, कोई शत्रु तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगा। राजा ने नतमस्तक होकर कहा, धन्य हूं कि मुझे ये वरदान प्रजा की भलाई के लिए मिला। साधु बोले, याद रखना राजन, वरदान से बड़ा कोई शाप नहीं होता यदि मनुष्य उसके योग्य न रहे। नवम अध्याय, राज्य में परिवर्तन। राजा जब वापस लौटे तो अगली सुबह नगर में अद्भुत दृश्य था। सूखा हुआ तालाब भर गया था। बंजर खेतों में हरियाली उगाई थी। बीमार लोग स्वस्थ होने लगे। लोग बोले, महाराज का तेज स्वयं देवताओं से भी अधिक है। पर राजा विनम्र रहे। उन्होंने कहा, यह किसी साधु का आशीर्वाद नहीं बल्कि सत्य की शक्ति है। दशम अध्याय, अंतिम परीक्षा। वर्षों बाद जब राजा वृद्ध हुए तब उनके मन में प्रश्न उठा, क्या मैं अब भी सत्य के योग्य हूं? उन्होंने एक दिन साधु का स्मरण किया। वो फिर प्रकट हुए। राजा बोले, भगवान, क्या मेरा वरदान अब भी मुझ में जीवित है? साधु मुस्कुराए, वरदान जीवित नहीं रहता राजन, वो तब तक प्रकट होता है जब तक मनुष्य सत्य से जुड़ा रहता है। यदि अहंकार आ गया तो वरदान भी राख बन जाता है। राजा झुक गए, बोले, मैं अपने राज्य को सत्य के मार्ग पर छोड़कर जा रहा हूं। साधु ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा नाम अमर रहेगा क्योंकि तुमने अमरता को नहीं, धर्म को चुना।